आज मैं स्वनिम या ध्वनिग्राम विज्ञान के बारे में बताऊंगी। स्वनिम विज्ञान, ध्वनिग्राम विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संसार की प्राय सभी भाषाओं के स्वनों, ध्वनियों का सामान्य अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। वह शाखा स्वन विज्ञान या ध्वनि विज्ञान कहलाता है। भाषा विज्ञान की जिस शाखा में किसी भाषा विशेष के स्वनिमों या ध्वनिग्रामों का अध्ययन किया जाता है वह शाखा स्वनिम विज्ञान या ध्वनिग्राम विज्ञान है। कुछ अंग्रेजी के भाषा वैज्ञानिकों के मतानुसार स्वनिम विज्ञान, ध्वनिग्राम विज्ञान, स्वन विज्ञान, ध्वनि विज्ञान के ही अंतर्गत हैं। स्वन विज्ञान एक मकान है तो स्वनिम विज्ञान उस मकान का कमरा। स्वन विज्ञान भाषाओं के स्वनों या ध्वनियों का अध्ययन करता है तो स्वनिम विज्ञान किसी एक मुख्य भाषा का समष्टिगत अध्ययन है। यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू की ध्वनियों का समष्टिगत रूप से सामान्य अध्ययन करता है तो वह अध्ययन स्वनिम विज्ञान के क्षेत्र की वस्तु है। स्वनिम विज्ञान के विभिन्न नाम। स्वनिम विज्ञान के लिए अंग्रेजी में फोनोटिक्स शब्द है और हिंदी में इसके लिए अनेक शब्द प्रचलित हैं। ध्वनिग्राम विज्ञान, स्वनिम विज्ञान, स्वनिमी, ध्वनि तत्व विज्ञान, वर्ण विज्ञान आदि। इनमें से ध्वनिग्राम विज्ञान और स्वनिम विज्ञान नाम अधिक प्रचलित हैं। स्वनिम विज्ञान नाम अधिक उपयुक्त है। स्वनिम विज्ञान क्या है? स्वनिम विज्ञान भाषा शास्त्र के एक प्रमुख अंग है और इसके अंतर्गत किसी भाषा में प्रयुक्त स्वनिमों, ध्वनिग्रामों तथा उससे सम्मत पूरी व्यवस्था पर विचार करते हैं। इसके अंतर्गत स्वनिम का स्वरूप, स्वनिम की अवधारणा, स्वनिम के भेद, स्वनिमिक विश्लेषण आदि स्वनिमिक व्यवस्था के संबंध सारी बातें आती हैं। यह विज्ञान अनेक दृष्टि से भाषा शास्त्र के लिए अति उपयोगी है। स्वनिम संक्षिप्त इतिहास। फोनिम शब्द के जन्मदाता प्रोफेसर हैवेट हैं। इन्होंने 1876 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग भाषा ध्वनि के लिए किया था। इसको आगे बढ़ाने में प्रोफेसर ब्लूमफील्ड, एडवर्ड स्वीपर, सोस्यूर आदि ने विशेष योगदान दिया। बाद में ब्लॉक एवं ट्रेगर ग्लीसन ने इस कार्य में विशेष प्रगति की। इसके अंतर्गत फिशर, हॉकेट आदि के नाम भी इसमें विशेष उल्लेखनीय हैं। स्वनिम विज्ञान एवं स्वन का स्वरूप एवं परिभाषा। अब हम इसकी परिभाषा बताएंगे। स्वरूप। स्वनिम के स्वरूप के विषय में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। ब्लूमफील्ड और डैनियल जॉन्स आदि ने इसे भौतिक इकाई मानते हुए एडवर्ड स्वीपर और प्राग स्कूल के कुछ भाषा वैज्ञानिक स्वनिम को मनोवैज्ञानिक ज्ञान मानते हैं और प्राहा विचारधारा के भाषाविदों की दृष्टि से स्वनिम और अमूर्त काल्पनिक इकाई है। इसमें अर्थभेदकता मुख्य तत्व है और जो स्वनात्मक विरोधों के द्वारा दो शब्दों से अर्थ के अंतर को स्पष्ट करती है। जैसे हिंदी में है कल और खल, शब्दों में अर्थ का अंतर स्पष्ट है। यहाँ पे क और ख पृथक स्वनिम है। स्वनिम माने वर्ण से मतलब है। निष्कर्ष यह भी निकलता है कि स्वनिम अमूर्त काल्पनिक इकाई है और स्वनिम ध्वनि समूह का द्योतक भी है। अतः एक ही जाति और जिस प्रकार जाति और व्यक्ति, जाति अमूर्त है और व्यक्ति मूर्त है, उसी प्रकार से स्वनिम या ध्वनिग्राम जाति होने के कारण ही अमूर्त है। अमूर्त जो दिखता है नहीं है और मूर्त जो दिखाई देता है। जो प्रत्यक्ष रूप में है वह मूर्त है और जो अप्रत्यक्ष रूप में है वह अमूर्त है। संस्वन और संध्वनि और उपस्वन मूर्त है। जिस प्रकार से लोक और व्यवहार में जाति के स्थान पर व्यक्ति का व्यवहार होता है उसी प्रकार से भाषा के संस्वन या उपसंस्वन का ही व्यवहार होता है। स्वनिम का नहीं, प्रयोग की दृष्टि से अगर संस्वन या संध्वनि का ही अस्तित्व है तो स्वनिम इसके मूल स्वरूप को द्योतित करता है। किंतु प्राहा विचारधारा के विपरीत कुछ ऐसे भाषा वैज्ञानिक हैं जो स्वनिम को मूर्त या अमूर्त नहीं मानते हैं। इनके अनुसार है कि स्वनिम स्वनों के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे पा ध्वनि और स्वनिम अपने वर्ग के उन सभी उपस्वनों या संस्वनों का प्रतिनिधित्व करती है जो हिंदी भाषा में उपलब्ध है। और ब्लूमफील्ड के अनुसार स्वनिम स्वरूप रूपों का समूह अथवा बंडल है। ब्लूमफील्ड के अनुसार स्वनिम वास्तव में मूर्त तत्व है और प्राहा विचारधारा की भांति अमूर्त नहीं है। ऊपर के विवरण में यह भी स्पष्ट हो चुका है कि स्वनिम के संबंध में विचारधारा के अनुसार स्वनिम अमूर्त है और दूसरी विचारधारा कहती है कि यह स्वनिम मूर्त भेदक तत्व है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक याकोबसन ने इसे अमूर्त ही माना है। मेरी दृष्टि में स्वनिम अमूर्त है या मूर्त, यह भौतिक धरातल पर किसी भाषा को प्रत्यक्ष रूप से मैं प्रत्यक्ष नहीं कर पाती। लेकिन अब हम इसकी भाषा को देखते हैं तो ये स्वनिम या ध्वनिग्राम क्या है, इसकी कुछ भाषाएं भी प्रस्तुत हैं।
डेनियल जॉन्स की परिभाषा है जो सबसे महत्वपूर्ण है। स्वनिम ध्वनियों या स्वनों का परिवार होता है जिसका कोई सदस्य किसी शब्द में एक प्रकार आता है कि उसी प्रकार से ध्वन्यात्मक संदर्भ में दूसरा सदस्य नहीं आता है। और ब्लॉक और ट्रिगर की जो परिभाषा है, इनका मत के अनुसार है कि स्वनिम समान ध्वनियों का समूह है जो किसी भाषा विशेष के अन्य समस्त समूहों से व्यतिरेकी एवं अन्यापावजी होता है। और अब ब्लूमफील्ड की है कि विशिष्ट ध्वनि रूप की न्यूनतम इकाई ध्वनिग्राम है। इसी प्रकार से अब दूसरी परिभाषा है कि ग्लीसन की। अब ग्लीसन की परिभाषा है कि ध्वनिग्राम ध्वनियों का एक समूह या वर्ग है जो ध्वन्यात्मक दृष्टि से परस्पर समान होती है और विवेच्य भाषा या बोली में इसके वितरण का ढांचा एक विशेष प्रकार का होता है। नेल्सन फ्रांसिस के अनुसार है कि स्वनिम ऐसे ध्वनि प्रकारों का समूह है जो ध्वन्यात्मक दृष्टि के समान तथा परिपूरक वितरण या मुक्त वितरण में होते हैं। ध्वनिग्राम या स्वनिम की उपयुक्त विषय परिभाषाओं को समझने के लिए हमें स्वनिमों के स्वरूप और कुछ सूक्ष्मता से विचार करना पड़ेगा। यदि हम किसी ध्वनि या स्वन का लगातार उच्चारण करते चले जाएं तो वैज्ञानिक दृष्टि से हमारा प्रत्येक उच्चारण पहले से भिन्न होता है और होगा भी। उदाहरण के लिए पपीहों की वह पीन पुकार, इसमें पाप ध्वनि 4 बार प्रयुक्त हुई है। पा करके इसमें 4 बार पौ वर्ण की आवृत्ति हुई है। और इसी प्रकार से स्थूल रूप से देखने में अगर हम देखें तो पा ध्वनि चारों स्थानों पर एक जैसी लगती है किंतु एक नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये चारों पा ध्वनियाँ भिन्न प्रकार से उच्चारित हैं, इसलिए सूक्ष्म विश्लेषण के लिए हम इसे पा ध्वनि का अलग अलग रूप माना जाएगा। पौ 1, पौ 2, पौ 3 और पौ 4 ध्वनियाँ या स्वन कह सकते हैं। हम स्वन को हम ध्वनि रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। किसी भी व्यवहारिक दृष्टि से इन सभी पा ध्वनियों का एक ही ध्वनि माना जाता है और इन सब का व्यक्त करने का जो लिपि चिन्ह है वह पा ही प्रयोग किया जाता है। यदि पा ध्वनि एक स्वनिम या ध्वनिग्राम कही जाती है तो इसके अंतर्गत पा ध्वनि के उपयुक्त चारों रूप आ जाते हैं।